नमस्कार दोस्तों, आज हम पुराने ज़माने के मशहूर कलाकार की नई कहानी लेकर आए हैं। उनकी कहानी नई इसलिए भी है क्योंकि दर्शकों ने पुराने कलाकारों के नाम तो याद रखे हैं, लेकिन उनकी कहानी कोई नहीं जानता। पुराने ज़माने में ऐसे ही एक महान कलाकार हुआ करते थे। उन्हें पंजाबी सिनेमा का पहला सुपरस्टार कॉमेडियन माना जाता है। यहाँ तक पंजाबी सिनेमा को कमर्शियल सिनेमा बनाने का पूरा क्रेडिट भी इन्हें जाता है। थे तो वे पंजाबी क्रिश्चियन, लेकिन उनका बात करने का तरीका देखकर दर्शक पहचान लेते थे कि इस कलाकार का नाम मजनू है। आप शायर आजम हजरत जिगर मुरादाबादी हैं? क्या कहा? मैं और जिगर मुरादाबादी? मजनू साहब की पर्सनल जिंदगी पर थोड़ी देर के बाद चर्चा करेंगे। उसके पहले जान लेते हैं कैसे बॉलीवुड ने इतने बड़े महान कलाकार को भुला दिया। 85 के दौर में उन्होंने बतौर हीरो के रूप में एंट्री ली, लेकिन आखिरी दिनों में उन पर नौकरों की भूमिका निभाने का समय आया। अक्सर मजनू का नाम हीरो हीरोइन के क्रेडिट्स के बाद आता था, पर अंतिम दिनों में उनका नाम सपोर्टिंग कलाकार की भीड़ में लिखा जाने लगा। एक अच्छे काम के रूप में उन्हें संजय खान की फिल्म में श्रद्धांजलि मिली। 1973 में रिलीज हुई उस फिल्म का नाम था सोने के हाथ। इस फिल्म में मजनू ने ओम प्रकाश के नौकर की भूमिका निभाई थी। ये कोई बड़ा ज्ञानी ध्यानी मालूम होता है, बड़ा पहुंचा हुआ है। मगर यहाँ कैसे पहुंचा? महाराज यहाँ कैसे पहुंचे? एक कलाकार के हैसियत से आईएस जौहर और मोतीलाल जैसे महान हस्तियों के साथ मजनू की कमाल की दोस्ती रही। बड़े पर्दे पर वे कभी आईएस जौहर के साथ दिखते थे तो कभी मोतीलाल के साथ। यार तुम्हारा क्या ख्याल है इस रोमा के बारे में? अरे मैं तो शुरू ही से कह रहा था कि जवाब नहीं इस लड़की का सारे शहर में। तो फिर कोई तरकीब निकालो ना यार इससे मिलने की। तरकीब? चलो क्या? यहाँ से एक गाड़ी लेते हैं। आईएस जौहर की कॉमेडी फिल्म हम सब चोर हैं में उन्होंने अलग अलग भेष बदलकर चोर की भूमिका साकार की थी। बाद में जमा करेगा जी। अपड़िया? हाँ, वो छोटा स्कीम है, इसको साथ लेकर बड़ा स्कीम बनाएगा जी। अपड़िया? रूप किशोर शोरी की सारी फिल्मों में उनका कोई ना कोई किरदार जरूर होता था, लेकिन रूप किशोर शोरी की नैया जैसे जैसे डूबने लगी वैसे वैसे मजनू की अहमियत भी गिरने लगी। रूप किशोर शोरी और उनके पिताजी रोशनलाल शोरी तो मजनू के लिए गॉडफादर थे। 1933 के साल में रोशनलाल शोरी मजनू नामक फिल्म बना रहे थे। उस फिल्म के लिए उन्होंने अपने बेटे के दोस्त को कास्ट किया। किसी कारण से 2 साल के लंबे इंतजार के बाद मजनू फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म के हीरो की जबरदस्त एक्टिंग और स्टंट देखकर लोग इतने प्रभावित हो गए कि तब से हेरोल्ड लेविस को लोग मजनू पुकारने लगे। मजनू का असली नाम हेरोल्ड ही था, ये हमने पहले ही बता दिया है, लेकिन वे मूलतः मुस्लिम थे। उनका जन्म 2 नवंबर 1913 को अमृतसर में हुआ था। उनके दादाजी इमाद उल दिन लाहिस 18वीं शताब्दी के मशहूर साहित्यकार रह चुके थे। उन्होंने ही बाइबल का अनुवाद फारसी में किया था। ऐसा कहा जाता है कि इस काम को करते वक्त वे मुस्लिम थे, लेकिन अनुवाद करने के बाद वे ईसाई बन गए। उन्होंने तहकीक उल ईमान नाम से एक आत्मचरित्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने इस्लाम और ईसाई को लेकर बहुत सारे विवादित बातें लिखी थी। उस किताब के अनुसार मजनू के दादाजी ने साल 1886 में धर्मांतर किया था। उसके बाद उनके सारे बच्चे ईसाई धर्म के प्रति वफादार रहे। इसमें भी कोई शक नहीं कि मजनू जन्मता रईस थे। यहाँ तक लाहौर में उनके पिताजी का सिनेमा थिएटर भी चलता था। साथ ही लाहौर के सबसे बड़े फिल्म प्रसारक दलसुख पंचौली के साथ भी उनके पिता के मधुर संबंध थे। नतीजन मजनू को बचपन से फिल्म देखने का शौक चढ़ गया। खानदानी रईस होने के चलते उन्हें पैसे कमाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए उन्होंने आजीवन सिर्फ एक शौक पाला। वो शौक था अभिनय। इसी अभिनय के रास्ते पर चलते हुए उन्होंने स्कूल के दिनों में ढेर सारे स्टेज शोज किए। उसके अलावा वे सर्कस कंपनी के लिए जोकर का काम भी करते थे। ये काम बस वे इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें लोगों को हंसाना अच्छा लगता था। धीरे धीरे लाहौर के बड़े बड़े फिल्मकार और कलाकार मजनू के दोस्त बन गए। आखिरकार 1928 में वे मुंबई आ गए, लेकिन यहाँ काम न मिलने के चलते वे कलकत्ता चले गए। उस वक्त रूप कुमार के पिताजी रोशनलाल का कलकत्ता में सोरी प्रोडक्शन नाम से स्टूडियो चलता था। दूसरी तरफ रूप किशोरी ने भी अपने दोस्त के बारे में पिताजी को सूचित कर लिया था, तो इस तरह उन्हें अपनी पहली फिल्म मजनू मिल गई। कलकत्ता में उन्हें न सिर्फ अपनी मंजिल मिली बल्कि जीवन साथी भी मिल गया। जी हाँ, उस वक्त की एक चर्चित हीरोइन राधा रानी के साथ उन्होंने प्रेम विवाह किया और दोनों मिलकर लाहौर आ गए। फिर 40 और 50 के दशक में शोरी तथा पंचौली के साथ मिलकर मजनू ने पंजाबी फिल्म जगत की स्थापना कर ली। दरअसल पंजाबी सिनेमा की शुरुआत करने वाले ढेर सारे लोग थे, लेकिन उन सब में मजनू का भी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। बाद के दिनों में बंटवारा होने के बाद मजनू और बाकी पंजाबी कलाकार मुंबई आ गए। फिर सेठ रामदास के पास
आगे उसका बड़ा माल हजम कर चुके हैं यार। अरे भाई अब बिल्कुल आखिरी दफा, यानी अंग्रेजी में लास्ट बट वन। वेरी गुड। मुंबई में उनके नाम पहली फिल्म साल 1948 में रिलीज हुई। उस फिल्म का नाम था एक थी लड़की। इस फिल्म के बाद मजनू ने इसी प्रकार का अभिनय करना जारी रखा। साथ ही बाकी पंजाबी कलाकारों की तरह मजनू ने भी पंजाबी सिनेमा का दामन छोड़ा नहीं। चमन, पोस्ती, वैशाखी, जुगनी जैसे लगभग 30 से भी अधिक पंजाबी फिल्मों में मजनू ने अलग अलग किस्म के किरदार निभाए थे। यहाँ तक उन्होंने खलनायकी वाले किरदार भी नहीं छोड़े। कम दा फिक्र ना कर बेबे, इन्नी उम्र जे नहीं कीता ते नहीं कीता, पर हुन कुछ ना कुछ करके वखावांगा। बेशक उनकी फिल्मोग्राफी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन आखिर में ये कहना ज़रूरी है कि IS जोहर के अलावा किसी भी बड़े फिल्मकार ने मजनू के कंधे पर हाथ नहीं रखा। मजनू जैसे सैकड़ों कलाकार मिल जाएंगे। खैर, मजनू का देहांत 1973 में हुआ था। उनके बेटे अशोक मजनू भी लेखक थे। दुर्भाग्य से 1995 में वे भी इस दुनिया से चले गए।